हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कबीर जयंती के विषय में बताऊंगी। कबीर जयंती संपूर्ण भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यह संत कबीरदास का जन्म दिवस है। मान्यता है कि कबीरदास जी का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार संवत 1455 की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। ऐसे में कबीर जयंती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। इनके बारे में प्रचलित है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। कबीर की शिक्षा दीक्षा का अच्छा प्रबंध ना हो सका। ये अनपढ़ ही रहे। ये जुलाहे का काम करते थे, परंतु साथ ही साथ साधु संगति और ईश्वर के भजन चिंतन में भी लगे रहते थे। कबीरदास ने अपना सारा जीवन ज्ञान देशाटन और साधु संगति से प्राप्त किया। ये पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु दूर दूर के प्रदेशों की यात्रा कर साधु संतों की संगति में बैठकर संपूर्ण धर्मों तथा समाज का गहरा अध्ययन किया। अपने इस अनुभव को इन्होंने मौखिक रूप से कविता में लोगों को सुनाया। कबीर स्वच्छंद विचारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त समस्त रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास का जन्म ऐसे समय में हुआ था जबकि हमारे देश में चारों तरफ अशांति और अव्यवस्था का बोलबाला था। विदेशी आक्रमणों से देश की जनता पस्त थी। अनेक धर्म और मतांतर समाज में प्रचलित थे। आर्थिक दशा बड़ी दयनीय थी। ऐसे कठिन समय में जन्म लेकर इस युग दृष्टा महान संत ने देश की जनता को एक नया ज्ञान का ज्योतिर्मय मार्ग दिखाया। कबीरदास की रचनाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र तथा शिष्यों ने बीजक के नाम से संग्रहित किया। इस बीजक के 3 भाग हैं। पहला सबद, दूसरा साखी, तीसरा रामायणी। बाद में इनकी रचनाओं को कबीर ग्रंथावली के नाम से संग्रहित किया गया। कबीर हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं। हिंदी साहित्य जगत में उनका विशिष्ट स्थान है। वे सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। संत कबीर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु व संत हिस्सा लेते हैं। कबीर जयंती के अवसर पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जाता है। भक्ति के उपासक संत कबीर की जयंती के अवसर पर साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है। धन्यवाद।